हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो उपनल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत यहाँ पे प्रत्यावेदन के माध्यम से मुख्यतः निम्न प्रकार की सेवा संबंधी लाभों की मांग की गई है। तो एक बैठक हुई थी आपकी सचिवों के साथ आपकी उपनल कर्मचारियों की। तो यहाँ पे कुछ इनकी कुछ मांगे हैं जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला तो आपका नियमितीकरण है, ठीक है। उपनल कर्मचारियों ने यहाँ पे नियमितीकरण के लिए यहाँ पे बोला है। दूसरा आपका आर्टिफिशियल ब्रेक, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रेक यानी जो आपका निरंतर सेवा के लिए यहाँ पे कहा गया है उसको भी समाप्त करने के लिए उपनल कर्मचारियों ने कहा है। समान कार्य समान वेतन और 10 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा के दृष्टिगत एरियर मानदेय की मांग। तो आपका जो एरियर भी ये मांग रहे हैं आपका पुराना सेवा से बाहर किए जाने की अवधि के वेतन का भुगतान, और जो सेवा से बाहर यहाँ पे रखे गए थे उसका भी ये वेतन यहाँ पे मांग रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में कुल योजित 37 रिट याचिकाओं के अंतर्गत 116 डेटा एंट्री ऑपरेटर आच्छादित हो रहे हैं, जिसमें से 105 प्रत्यावेदन द्वारा अपने प्रत्यावेदन सचिव महोदय के समक्ष विचाराधीन प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त में से वर्तमान में 96 कार्मिक विभाग में यहाँ पे कार्यरत हैं, जबकि 9 के कार्मिक यहाँ पे विभाग में करायोजित नहीं है। इस तरह से विचार किए जाने हेतु सुलभ संदर्भ 4 श्रेणियाँ बनाई गई है। श्रेणी 1 अब 16 ऐसे कार्मिक जिन्हें रिट याचिका माननीय न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है, इस कारण से उन्हें अतिथि तक सेवा से नहीं हटाया गया है, जिसके कारण इनकी सेवा में कोई व्यवधान यहाँ पे नहीं है। श्रेणी 2 में आपका 8 ऐसे कार्मिक हैं जो सैनिक कल्याण विभाग के शासनदेश संख्या 1 दिनांक 26 द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 1/1/16 के बाद नियोजित किए गए हैं। 72 कार्मिक जिनकी सेवा समय समय पर सेवा व्यवधान ब्रेक हुआ है। 9 कार्मिक जो वर्तमान में विभाग के अंतर्गत कार्ययोजित यहाँ पे नहीं है। उक्त के अतिरिक्त विभाग स्तर पर 35 अन्य कार्मिक हैं जो वर्तमान में कार्यरत यहाँ पे नहीं है। उनके संबंध में भी न्यायालय आदेश अवमानना के आधार पर कार्यवाही प्रचलित यहाँ पे है। इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति न्याय कार्मिक सैनिक कल्याण एवं वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ प्रकरण के जो आपका विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के समय यह प्रकाश में आया कि सैनिक कल्याण विभाग के शासनदेश संख्या 3/2/26 तथा दिनांक 20/2/26 के अनुसार कट ऑफ डेट 12/11/18 तक निरंतर नियोजित सभी उपनल कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में दिनांक 1/1/16 से पूर्व निरंतर योजित उपनल कर्मचारियों को तत्परांत चरणबद्ध रूप से कट ऑफ डेट तक के निरंतर योजित उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। किंतु राज्य कर विभाग में कार्यरत 72 ऐसे कर्मी हैं जिनकी सेवा में कृत्रिम व्यवधान रहा है, इसलिए इनकी प्रतिवेदनों पर सकारात्मक विचार करना सैनिक कल्याण विभाग की नीति एवं निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन होगा। साथ ही यह मत भी व्यक्त किया गया है कि यदि ऐसे प्रकरणों में सेवा व्यवधान की उपेक्षा कर सेवा संबंधी लाभ दिए जाते हैं तो यह स्थापित नियमों के विरुद्ध यहाँ पे होगा, तथा ऐसे दृष्टिगण के आधार पर अन्य विभागों में भी इस प्रकार की मांगों का उठना स्वाभाविक यहाँ पे है। उक्त के अतिरिक्त शासनदेश 29 अक्टूबर 2021 के अनुसार विभागों के ढांचे में सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदा दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित नियत वेतनभोगी अंशकालीन अनुमति के कदापि न किया जाए के भी प्रदत्त किए गए हैं, जबकि उक्त उपनल कर्मचारियों में सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष योजित है। इस संबंध में उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय न्यायालय द्वारा संबद्ध याचिकाओं में समय समय पर निर्गत संगत आदेशों पर सम्यक विचारों पर यह मत स्थिर किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में आयुक्त राज्य कर के निदेशक प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय SLP योजित किए जाने हेतु तत्काल स्पष्ट से उपलब्ध कराने का प्रकाश करें। तो ये बैठक हुई थी, इसमें कुछ मामले जैसे मैंने आपको बताया ये मामले सभी थे, ठीक है। इस चैनल पर उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, सभी तरह की न्यूज़ से कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।